भयावह है। मिसाइलों का तूफान तेज रफ्तार पकड़ चुका है। ड्रोन हमलों का बवंडर गगन भेद रहा है। इस बारूदी सुनामी के बीच खाड़ी में एटमी टकराव का स्टेज सेट हो चुका है, क्योंकि सुपर पावर के सबसे घातक हथियारों का ईरान सफाया करने लगा है। ईरान ने ट्रंप के जंगी जेटों को ढेर करने की नायाब तरकीब खोज निकाली है। ट्रंप के जंगी बेड़ों की बर्बादी का सस्ता नुस्खा रिवोल्यूशनरी गार्ड के हाथ लग गया है। इसके साथ ही ट्रंप आर्मी में भूचाल आ गया। ट्रंप दो तरफा मार से परेशान हो रहे हैं। एक तरफ युद्ध में उनके हथियारों की दनादन मौत हो रही है, तो दूसरी तरफ युद्ध की कमान संभाल रहे जनरलों पर उन्हें खुद सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ रही है। ट्रंप के लिए ज्यादा अहम है वॉर फ्रंट पर मजबूती से डटे रहना, लेकिन उनके हथियारों के जिस तरह चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं वो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। ईरान ने दावा किया कि ट्रंप के सबसे घातक जंगी जेट F-35 को सस्ते हथियार से मार गिराया गया। ईरान की एजेंसी मेहर न्यूज के मुताबिक ईरान फोर्स ने अमेरिका के दूसरे F-35 लड़ाकू विमान का शिकार किया। ईरान ने पहला F-35 जेट 19 मार्च को मिसाइल से हिट कर दिया था और इसके बाद 3 अप्रैल को दूसरे जंगी जेट को भी ढेर किया। उन्नीस मार्च को F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग की पुष्टि यूएस सेंट्रल कमांड ने की, जबकि दूसरे F-35 की तबाही की डिटेल ईरान के खातिम अल अंबिया मुख्यालय ने की है। ईरान ने सेंट्रल ईरान के एरियल रूट में अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर को मार गिराकर बयान में कहा कि F-35 लाइटनिंग 2 को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया। जिस फाइटर जेट को निशाना बनाया गया वो ब्रिटेन में रॉयल एयर फोर्स से जुड़ी एक स्क्वाड्रन का हिस्सा था। ईरान ने ऐसा कौन सा हथियार बना लिया जिससे वो दुनिया के सबसे एडवांस जंगी जेट को मार रहा है? ईरान के पास क्या कोई सीक्रेट लड़ाका है? इस पर आगे जानकारी देंगे। अभी ये जान लीजिए कि ट्रंप अपनी टीम और आर्मी पर स्ट्राइक आखिर क्यों कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान युद्ध के भयानक राउंड के बीच ही अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज के इस्तीफा ले लिया है। अगस्त 2023 से सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल पद पर तैनात रैंडी जॉर्ज का कार्यकाल 4 साल का था। चीफ ऑफ स्टाफ के साथ ट्रंप ने चीफ ऑफ चैपलिन मेजर जनरल विलियम ग्रीन और यूएस आर्मी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड जनरल डेविड होडने को भी निकाल दिया है। ट्रंप अभी कई और टॉप कमांडर पर गाज गिराने के मूड में हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को भी पद से हटाकर सख्ती के सिग्नल दे दिए हैं। वॉर जोन से मिल रही बैड न्यूज ने ट्रंप का दिमाग गर्म कर रखा है। अमेरिका की अजेय हथियारों की तबाही ने ट्रंप की टेंशन दोगुनी कर दी है। ईरान ने अब तक जिन महंगे हथियारों को मार गिराया उनकी लिस्ट हर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ईरान F-35 जैसे जेट को जुगाड़ की तकनीक से ढेर कर रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में F-35 को गिराने के लिए चीन के एक इंजीनियर के सलाह पर ईरान के साथ काम करने की संभावना जाहिर की गई। असल में चीन के एक इंजीनियर ने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया कि कैसे F-35 को आसानी से मार गिराया जा सकता है। ये वीडियो फारसी सबटाइटल के साथ तैयार किया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे इंफ्रारेड मिसाइलों, मोबाइल लॉन्चरों और तात्कालिक सेंसरों जैसे आसानी से मिलने वाले और कम लागत वाले हथियारों से F-35 को मारा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यही वीडियो ईरान रॉकेट फोर्स के काम आ रहा है। इसके 4 करोड़ व्यूज हैं और ईरान में वीडियो वायरल हो रहा है। ईरान के हमलों से बचने के लिए ब्रिटेन ने अपने रडार की तैनाती कुवैत में करने की जानकारी दी है। ब्रिटेन ने कुवैत के मीना अल अहमद